हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान। स्वागत करता हूँ आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको कंप्लीट कराएँगे क्लास 11-12 का फुल सिलेबस, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिज़नेस स्टडीज़ हो। और उसके बाद हम लेके आएँगे आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मदद से अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे और अच्छे स्कोर अचीव कर पाएँगे। अभी तक हम क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ में 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन 6 चैप्टर्स की लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और उन लेक्चर्स को रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएँ और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। आज हमें बात करनी है बेटा क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमने लगभग 60% सिलेबस हमारा कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ, उसे पढ़ लें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। चलिए बच्चों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस के बारे में। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वो था चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड एथिक्स ऑफ बिज़नेस। उसको हमने कंप्लीट किया था, उससे कुछ केस स्टडीज़ भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी। आज हमें बात करना है कि बिज़नेस को रन करने के लिए जो फाइनेंस लगता है, उस फाइनेंस के सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं, कहाँ-कहाँ से उन सोर्सेज़ को उठाया जाता है। क्लियर बेटा? तो बिज़नेस करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिज़नेस करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उनके सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं, उन्हें कहाँ-कहाँ से लिया जाता है, ये हमें आज के इस चैप्टर के अंदर समझना है, जो कि है चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी, ये उस पैसे के बारे में बात कर रहा है जो हमें ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए। भाई मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ और उस बिज़नेस के अंदर मुझे 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। तो वो जो 1 लाख रुपए कैपिटल मुझे चाहिए उस बिज़नेस को रन करने के लिए, उसी ही कैपिटल को हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इट रेफर्स टू द मनी, ये उस मनी की बात कर रहा है जो हमें रिक्वायर्ड होती है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सेकंड इज नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, हमें जरूरत क्यों पड़ती है बिजनेस फाइनेंस की, मतलब हमें व्यापार वित्त की जरूरत क्यों पड़ती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए बेटा, कोई भी अगर आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कुछ फिक्स्ड असेट परचेज करने पड़ते हैं। फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं बेटा जिसमें आप 15-20 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए पैसा खर्च करते हो। जैसे कोई बिजनेस मुझे करना है, तो मुझे लैंड लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं अपनी बिल्डिंग बना सकूं। ठीक है, कोई बिल्डिंग मुझे रेंट पे लेनी पड़ेगी या कोई मशीन मुझे महंगी परचेज करनी पड़ेगी। ये फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं। ये वो फिक्स्ड असेट्स होते हैं जिसके अंदर हम कैपिटल के लॉन्ग पीरियड के लिए डालते हैं। मतलब फिक्स्ड कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जिसमें हम 15-20 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे घर बनाना, जमीन खरीदना, कोई हैवी मशीनरी लेके आना, ये फिक्स्ड कैपिटल्स होती है बेटा, जो एक लंबे समय के लिए हम पैसा खर्च करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल को परचेज करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, टूल्स तो नहीं, लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जो हैवी असेट्स होते हैं, जो 15-20 साल, 10 साल के लिए परचेज किए जाते हैं, उसमें हम पैसा खर्च कर पाए। इसलिए हमें बिजनेस फाइनेंस की क्या होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड होते हैं वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल यानी कि वो काम जो एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स को परचेज करके लेके आना है, सैलरीज पे करनी है, लेबर्स को वेजेस पे करने हैं, रेंट देना है, टैक्स पे करना है। वर्किंग कैपिटल को कंप्लीट करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे काम आती है। जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज करना, सैलरीज पे करना है, एम्प्लॉइज को वेजेस देना है, लेबर को रेंट पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं, दीज ऑल आर दी वर्किंग कैपिटल। इसको भी कंप्लीट करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थर्ड वन इज डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, एक कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर पाए। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है? वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर पाए। जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन के लोग पाए जाते हैं। वैसे बिजनेस के अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो हम उसे डाइवर्स कंपनी कहते हैं। तो कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट इसलिए भी रहती है ताकि वो अपने ऑपरेशंस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेके आ पाए और एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में कन्वर्ट हो सके। जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या है बेटा? डाइवर्सिफाई कंपनीज है, क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करते। फोर्थ इज टेक्नोलॉजी अपग्रेड। फंड्स की रिक्वायरमेंट यानी कि बिजनेस फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। आपको पता है बेटा, टेक्नोलॉजी लगातार चेंजेस होती जा रही है।
कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसकी नीड्स लगातार बदल रही है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, फिर कर्व टीवी आ गई, आगे जाके पता नहीं और कौन सी टीवी आने वाली है। तो लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। कस्टमर्स की नीड, उसकी टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसकी वांट्स जो है चेंज होती जा रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और लगातार अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस, इन्वेंशंस करने के लिए भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। And the last, why do we need business finance? For growth and expansion. Higher growth of a business enterprise. अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं, ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ाना, नंबर ऑफ ब्रांचेस को एक्सपेंड करना, अलग अलग स्टेट में पहुंच के बिजनेस करना। तो अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको हायर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, जो कहाँ से आएगा बेटा? बिजनेस फाइनेंस से निकल के आएगा। तो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस वी नीड अ फाइनेंस so that we can expand our business and growth our business. Okay, beta. So these are the 5 points that why we need the finance business. Now, what is the significance of business finance? Business finance की significance क्या होती है? इसकी importance क्या होती है? एक business को grow देने। देखिए, बिजनेस के अंदर हम लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। बिजनेस का मतलब है, या तो आप प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो या आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से खरीद रहे हो दूसरी जगह पे सेल कर रहे हो, ताकि सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके। बट कोई भी बिजनेस आप रन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एक एडिक्वेट फंड अवेलेबल ना हो। पैसा आपके पास है नहीं और आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आप बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। हाँ, एक एडिक्वेट फंड या एक मिनिमम फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर पाए, आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। जैसे ही अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टार्ट होती है। फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। देखिए क्या बात हो रही है बेटा, बिजनेस की जो जान होती है वो फाइनेंस होती है। आपके पास बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा है, कैसे रॉ मटेरियल लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको पता है। लेकिन बात आके कहाँ टकती है? फाइनेंस पे आके टकती है। फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है अगर आपके पास, तो बेटा आप बिजनेस कैसे रन कर पाएंगे? तो जैसे ही अगर आपने डिसीजन लिया बिजनेस स्टार्ट करने का, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इनिशिएट हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को असेस करें, ताकि अपन ऑर्गेनाइजेशन को और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम क्या कर पाए बेटा, आगे ग्रो कर पाए। तो कौन कौन से सोर्सेस है बेटा जहाँ से हम फंड्स को मार्केट से ले सकते हैं? तो सोर्सेस ऑफ फंड्स को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। मतलब वो क्या क्या सोर्सेस है जहाँ से हम फंड्स को ले सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जहाँ से पैसा जनरेट होता है उसके आधार पर। इन तीनों को हमें पढ़ना है, जो कि ये है सोर्सेस ऑफ फंड्स। हो गया बेटा? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सोर्सेस ऑफ फंड्स को। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जैसे इक्विटी शेयर्स आपने ले लिए, या प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, या लोन है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या लोन फ्रॉम बैंक से और रिटेन अर्निंग है। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का आपको पीरियड मिल जाता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? क्रेडिट आपने ले लिया या कमर्शियल पेपर के जरिए आपने पैसा ले लिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओनर फंड, ओनर के खुद के फंड जो होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स और जिसने शेयर्स रिटेन कर रखे हैं, और बोरोड फंड जो वो मार्केट से लेता है, जैसे डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है। और लास्ट होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटरनल सोर्स, जैसे इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग, और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्स, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लीजिंग फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट। तो ये कुछ सोर्सेस है जहाँ से आप बिजनेस फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। बाकी इसका एक लेक्चर और लगेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो की। तब तक के लिए, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें,
थैंक यू मेरे बच्चों, बाय-बाय।